आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने आप के अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, जैसे कि लिसनिंग हैबिट। अक्सर क्या होता है, इंसान के अंदर सुनने की आदत नहीं होती और वो अपनी बात तो रख देते हैं और सुनते नहीं है, जिसके कारण सब गड़बड़ हो जाता है। एक बड़े से बड़ा इंसान, इवन अगर मैं बात करूं बिल गेट की, तो अगर वो किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वो पहले सबके व्यूज सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, फिर अपना मत रखते हैं। तो वो एक अच्छे लिसनर है। तो ऐसे ग्रेट लोग जो भी होते हैं वो एक अच्छे लिसनर होते हैं। तो और देखिए, एक रिलेशनशिप में भी अच्छी बात कही जाती है, अगर स्पाउस के रिलेशन में अगर एक इंसान अगर वो अच्छा लिसनर है तो वो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। दूसरी बात, हमारे अंदर एक आज दिमाग में ये होता है परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, और उस परफेक्शन के चक्कर में हम चीज़ों को डिले करते जाते हैं, पेंडिंग करते जाते हैं। जबकि अक्सर ये कहा जाता है कि आप परफेक्शन को छोड़िए, केवल थोड़ा कम भी हो, 100% परफेक्शन से की बजाय अगर आप थोड़ा सा कम है और आप 100% परफेक्शन की वेट ना करते रहे और मूव अहेड, जीवन में आगे बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो जाए परफेक्शन के चक्कर में आपका जीवन निकल जाए। ये हमें चेक करने की जरूरत है, क्या ऐसी ही आदतें हैं हमारी या नहीं। देखिए, हर इंसान का बिहेवियर अलग है, नेचर अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है, अपब्रिंगिंग अलग अलग है। तो उनको कई लोगों में ये चीज़ें होती हैं और कईयों में नहीं भी होती। लेकिन अपने को अपने पर काम करना है और चेक करना है, क्या ऐसी ही बात है। देखिए, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, जो भी आपके जीवन में आपकी वैल्यूज़ हैं उनको आपके एक्शंस के थ्रू बोलेंगी वो। अक्सर कहा जाता है वैल्यूज़ को रखने से क्या होता है, ये वो देखिए वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, और किसी भी तरह की वैल्यू के लिए काम नहीं कर रहे वो लोग। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग वैल्यूज़ के लिए काम करते हैं, वो जो एक्शंस लेते हैं, वो उनके एक्शन से पता चलता है कि वो किन वैल्यूज़ के लिए जी रहे हैं। आपके हर एक्शंस आपकी वैल्यूज़ को दर्शाते हैं। देखिए, आपका कैसा एटीट्यूड है वो भी आपके एक्शन से ही पता चलता है। लोगों का बिहेवियर, बहुत से लोगों में कई लोग एटीट्यूड होता है, कई तरह के लोग होते हैं। अब केवल एटीट्यूड रखने से जीवन बेहतर नहीं होने वाला। जीवन बेहतर अगर आपको बनाना है तो आपको अपने एटीट्यूड पे काम करना है। कहीं मेरे अंदर कोई एटीट्यूड आ रहा है, ऐसा तो नहीं मैं एटीट्यूड में आने लगा हूँ। चेक इट, आप देखिए, और जब आप इसको चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा यस कि आप कहाँ कहाँ पर एटीट्यूड में आते हैं। उस पर वर्क कीजिए। देखिए, आपके पास आज जो परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, व्यवस्था है, एनवायरनमेंट है, वो हमेशा नहीं रहने वाला। फिर एटीट्यूड किस बात का है। जब माइंड में अवेयरनेस आती है तो एटीट्यूड अपने आप गायब हो जाता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि आप एक बार ये जान लें कि मैं कौन हूँ, यानी कि खुद को जान लें, फिर जीवन की बहुत सी गुत्थियाँ अपने आप खुल जाएंगी। देखिए, मैं आपसे अलग अलग चीज़ें शेयर करता हूँ हर बार, हर टॉपिक में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। ये आपका जीवन केवल आपका नहीं है। ये जीवन जो आप जी रहे हैं, इस जीवन पर आश्रित हैं आपकी फैमिली मेंबर्स। आपकी हर एक्शन का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और थोड़ा सा अगर आपका फलक बड़ा है तो इस सोसाइटी पर भी आपके एक्शंस का प्रभाव पड़ता है, और ज़्यादा बड़ा हो तो देश पर भी प्रभाव पड़ता है, विश्व पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, आप किस तरह से इस जीवन में एक्शंस को कर रहे हैं। आप देखिए, जब प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। एक्शंस को बदलना नहीं पड़ता, और जो इंसान प्रायोरिटीज
को बिना जाने एक्शन ले रहा है तो उसकी वो हालत होती है कि चाहिए, मान लीजिए किसी को भूख लगी है, खाने के लिए चाहिए खाना, और वो भाग रहा है पैसा पाने के लिए। मतलब आपके जीवन में बैलेंस तभी हो पाएगा सब चीज़ें जब आप खुद अवेयर होंगे अपने प्रति, अपने एटीट्यूड के प्रति, अपनी वैल्यूज़ के प्रति, और जब आपको ये पता होगा कि आप एक अच्छे लिसनर हैं या नहीं हैं। याद रखिएगा, जितने भी मैंने मोदी जी को बहुत बार उनकी को सुनते हुए देखा है, वो पब्लिक को पहले सुनते हैं और फिर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, और बड़ी तल्लीनता से। क्यों? क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें दूसरे के माइंड का पता चलता है कि वो कैसे सोच रहा, वो क्या सोच रहा है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है बी अ गुड लिसनर। हमें है तो ये छोटी छोटी चीजें, इन पर काम करने की जरूरत है। जब हम इन पर काम करेंगे तो ये क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होंगी ही होंगी। इसके अलावा हम अपने अंदर सामने वाले के प्रति एक अच्छा भाव पैदा कर सकते हैं। मीन टू से, सामने वाले को जब हम किसी को सुनते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है, हमारी भावनाएं उसके प्रति अच्छी हैं, लेकिन उसको भी अच्छा होता है कि उसको कोई सुन रहा है, उसकी बात को सुन रहा है। इवन सेल्स में भी कहा जाता है, आप कोई चीज़ सेल करने जाते हैं और आप एकदम बमबारी कर दें और ये कहें ये प्रोडक्ट है, ये वो, कहते हैं पर सुनिए सामने वाला क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। और कई बार ऐसा भी होता है सेल्स में कि जब सामने वाला अपने बारे में अभिव्यक्ति कर देता है, अपने बारे में कुछ बता देता है, तो वो बॉन्डिंग फील करता है सामने, फिर एक कनेक्शन बनता है। तब उसके बाद जो क्लोजिंग होती है वो बहुत बेटर होती है, यानी कि सेल्स बहुत अच्छी होती है। हमें जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, सीखना है, जानना है। और देखिए, अगर आप अपने अंदर कुछ करने की भावना रखते हैं और कुछ कर गुजरना है, तो हर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आप भले ही परफेक्ट हैं नहीं, फिर भी जितने हैं जैसे हैं, मोर देन एनफ। यस, मोर देन एनफ है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज आपसे बड़ा नहीं। आपको ध्यान रखना है इस बात का। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये जीवन एक ही इंसान बना सकता है, वो है आप खुद। किस्मत से अगर जिंदगी को बदलना होता तो मेहनत का कोई औचित्य नहीं था। आप अपने एक्शन से, अपने मेहनत से जिंदगी को भी राह दिखा सकते हो कि लोग कहेंगे कि ये जीवन इसने जिया। आपकी पहचान आपके एक्शन से होगी। आपने देखना है कि आपने कैसे एक्शन लेना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार कहा जाता है क्या वैल्यूज़ के लिए लड़ना, वैल्यूज़ के लिए लड़ते लड़ते तो कुछ भी अचीव नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है। वैल्यूज़ की लड़ाई लंबी है, थोड़ा लेट रिजल्ट, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो रिजल्ट्स आते हैं फिर वैल्यूज़ को बाद में, कोई ऐसा नहीं आप पहले तो रॉन्ग वे से आप कोई सक्सेस को पालें और फिर आप वैल्यूज़ की बात करने लगे, ऐसा नहीं होता। तो आप अपनी वैल्यूज़ पे हमेशा लगे रहें, ऑलवेज। और जब आप अपनी वैल्यूज़ पे काम करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप अपना जीवन किन वैल्यूज़ के लिए जी रहे हैं। और जब आपको पता होगा आप किन वैल्यूज़ के लिए जी रहे हैं, तो माइंड में क्लियरिटी होगी। और जब माइंड में क्लियरिटी होगी तो आप अपने जीवन को अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। हम सोचते हैं कि इस जीवन को शेप भगवान देगा। भगवान ने ये जीवन दे दिया ना,
और इस पे सुपर कंप्यूटर भी लगा दिया। अब भी हम अपनी जिम्मेवारी न लेकर उस पर छोड़ते हैं। तो ऑलवेज ये जिम्मा हमें लेना है कि ये जो ज़िंदगी मिली है, जो ब्रीदिंग हमारी जब शुरू हुई और जब तक चलेगी, इस बीच का जो टाइम है, ये लाइफ का जिम्मा किसका है? हमारा है। इस सांसें बंद होने के बाद जिम्मा भगवान का। सांस से जब बंद हो जाएंगी, चलो वो देखेंगे, अब तब तक हमें देखना है। ऐसे अगर हम सोच से अपने जीवन को जिए तो हम अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की श्रृंखला में लगे हैं, और मैं समय समय पर अपने छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से आपसे अपनी नॉलेज, मेरे टीचर्स ने जो मुझे सिखाया, आपसे साझा करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।